दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कीप ऑफ बैड कंपनी चैप्टर। इसमें आप कुछ नए फ्रेजल्स वर्ब पढ़ोगे, कुछ नए वर्ड मीनिंग्स जानोगे, इसलिए इस वीडियो में एंड तक बने रहना। बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, कई सारे प्रीपोजिशंस के आपको इंटरेस्टिंग यूज़ भी बताऊंगा मैं। तो चलते शुरू करते हैं। देखिए, कीप ऑलवेज ऑफ बैड कंपनी। बैड कंपनी का मतलब हो गया बुरी संगति। यहाँ कंपनी से किसी ऑफिस का मतलब नहीं है, यहाँ पे मतलब है बुरी संगति से। तो ये चैप्टर जो है वो बोला है कि कीप ऑफ यानी कि दूरी बनाए रखना। इससे दूरी बनाए रखना है। कीप मतलब होता है बनाए रखना, मेंटेन करके रखना कोई चीज़। ऑलवेज हमेशा, इसे हमेशा मेंटेन बना के रखना है। ऑफ मतलब उसे कट के रहना है। किससे कट के रहना है? तो बुरी संगति से। चलिए शुरू करते हैं। इसके पिता का जो नाम है वो सुदेश है और ये जो लड़का है इसका नाम प्रकाश है। ये जो लड़के के बारे में चैप्टर में दिया गया है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको बने रहना है चैप्टर में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे ये जो लड़का है, इसके पिता जो सुदेश कुमार हैं वो क्या थे? तो ये जो था है वॉज वर जो है, ये था थे का सेंस देते हैं। एक रिच मैन थे यानी अमीर आदमी थे। ही हैड ओनली वन सन, उसके पास क्या था? केवल एक ही लड़का था। यहाँ पे जो हैड यूज़ हुआ है वो पास था के लिए यूज़ हुआ है। पास था। अगर आपको बोलना है पास है तो हैड की जगह हैव का यूज़ करना पड़ेगा। ही हैड ओनली वन सन। हिज नेम, उसका नाम था, क्या था? प्रकाश था। बाई चांस, गलती से वो पढ़ा, फेल मतलब पढ़ना, इनटू बैड कंपनी। बच्चों देखिए, यहाँ पे इनटू का यूज़ हुआ है, एक वर्ब है, इनटू प्रीपोजिशन है, सॉरी। तो इनटू और इन दोनों का मतलब होता है में। तो इनटू कब यूज़ करते हैं और इन कब यूज़ करते हैं? इन, चलिए पहले इन का यूज़ समझते हैं। देखिए, इन अगर आपके पास कोई वर्चुअल बाउंड्री है जिसे आप टच कर सकते हो, तब आप इन का यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर आप किसी वर्चुअल बाउंड्री में हैं तो आप इन का, सॉरी फिजिकल बाउंड्री में हैं तो आप इन का यूज़ करेंगे। और दूसरा जो यूज़ है, अगर आप कोई वर्चुअल बाउंड्री में हैं जिससे छू नहीं सकते, वर्चुअल बाउंड्री उसे बोलते हैं जिसे हम छू नहीं सकते या टच नहीं कर सकते या देख नहीं सकते, तब भी हम इनका यूज़ करते हैं। जैसे आई मीन टेंशन, टेंशन की एक बाउंड्री होती है जिसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन हम कहते हैं आई मीन टेंशन। टेंशन यानी परेशानी में। और एक वर्चुअल बाउंड्री होता है, जैसे आप घर में हैं तो आपके बोलते हैं आई मीन होम, आई मीन हाउस। तो यहाँ पे आप इस बाउंड्री को टच कर सकते हैं। तो जब आप किसी वर्चुअल या फिजिकल बाउंड्री में हैं तो इनका यूज़ करेंगे। दूसरा है जो, वो है इनटू। अगर कोई चीज़ पहले से अंदर है तो इन, और कोई चीज़ बाहर से अंदर की ओर जा रही है, चाहे वो फिजिकल बाउंड्री हो चाहे वो वर्चुअल बाउंड्री हो, तब आप इनटू का यूज़ करेंगे। तब आप इनटू का यूज़ करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको इन और इनटू का यूज़ समझ आया होगा। तो बाई चांस वो क्या हुआ, ये फेल इनटू बैड कंपनी, एक बुरी संगति में पड़ गया। तो ये लड़का जो है, बुरी संगति एक वर्चुअल बाउंड्री है जिसमें ये पड़ गया। ही स्टार्टेड, उसने शुरू किया। देखिए, स्टार्ट मतलब होता है जब भी आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे तो आपको वर्ब की एंडिंग ना, नी, ने से करना है। जैसे स्टार्ट मतलब शुरू करना, और सेकंड फॉर्म जब यूज़ करेंगे तो वर्ब की एंडिंग करनी है आ, ई, ए से, यानी शुरू किया। तो उसने क्या शुरू किया? ही स्टार्टेड वेस्टिंग, यानी समय बर्बाद करना। वेस्टिंग हिज टाइम, वो अपना समय बर्बाद करना शुरू किया। ही स्टार्टेड, उसने शुरू किया, क्या शुरू किया? स्टीलिंग मतलब चुराना भी शुरू कर दिया, यानी चोरी करना भी शुरू कर दिया। हिज फादर एडवाइज हिम, उसके पिता एडवाइस करते हैं, सलाह देते हैं उसको, हिम यानी उसको, अगेन एंड अगेन, बार बार, टू कीप ऑफ बैड कंपनी। टू कीप ऑफ बैड कंपनी, बुरी संगति से क्या करना है? दूरी बनाए रखना है। बट ऑल वॉज इन वेन्स, यहाँ पे एक फ्रेजल सेंटेंस यूज हुआ है जिसका मतलब है, इस मतलब किसी को आपको बार बार समझाना फिर भी उसे समझ नहीं आना, तब आप बट ऑल वॉज इन वेन्स का यूज़ कर सकते हो। सुदेश कुमार वॉज वेरी सैड, सुदेश कुमार जो थे बहुत दुखी थे। ही डिड नॉट नो व्हाट टू डू, वो नहीं जानते थे
देखिए डिड जो है वो पास्ट टेंस में यूज होता है और पास्ट टेंस में था, थी, थे से सेंटेंस की एंडिंग होगी। तो वो अब नेगेटिव है, तो यहाँ हम बोलेंगे ही डिड नॉट, वो नहीं जानते थे, ही डिड नॉट नो व्हाट टू डू, क्या करना है। वन डे ही मेड अ प्लान, उन्होंने एक मीडियनिक बनाया, एक प्लान बनाया। देखिए मेक का सेकंड फॉर्म यूज हुआ है मेक, और फर्स्ट फॉर्म मैंने बताया कि एंडिंग किससे करनी है, न से, न ना नी से, और वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर होगी तो वो अ आ ई से। तो उन्होंने मेक मतलब बनाना, मेड मतलब बनाया। प्रकाश वॉज फाउंड ऑफ फ्रूट, प्रकाश जो था फॉन्ड था, फॉन्ड यानी शौकीन होता है, फॉन्ड ऑफ किसका था, फ्रूट का, फलों का शौकीन था। ही लाइक, उसने पसंद किया या उसे पसंद आता था, क्या आता था, तो एप्पल, ही लाइक मोस्ट, ही लाइक एप्पल मोस्ट, वो सेब को बहुत पसंद करता था। सुदेश कुमार बॉट, सुदेश जो थे इसके पिता जो थे सुदेश कुमार, इन्होंने बाय का सेकंड फॉर्म यूज हुआ है, तो बाय मतलब खरीदना और बॉट मीन्स खरीदा। गुड। सम फ्रेश एप्पल, कुछ फ्रेश एप्पल खरीदे। ही बॉट वन रूटन एप्पल ऑल्सो, उन्होंने खरीदा, क्या खरीदा, एक सड़ा हुआ सेब भी खरीदा। बिफोर गोइंग टू बेड एट नाइट, बिफोर गोइंग टू बेड, यहाँ पे फिर से एक फ्रेजल सेंटेंस यूज हुआ है। बिफोर गोइंग टू बेड मतलब होता है सोने से पहले। ही सेड, उसने कहा, किससे कहा, प्रकाश से कहा, यानी उसके पिता ने प्रकाश से कहा, माई सन, मेरे लड़के, आई बॉट दिस एप्पल्स टुडे, मैंने आज ये एप्पल्स खरीदे हैं या खरीदा है, इन सेब को खरीदा है। वी शैल ईट देम टुमोरो, हम इसको कल खाएंगे। शैल का यूज़ हुआ यहाँ पे गा गी गे के सेंस में। देखिए कोई भी सेंटेंस बनाते टाइम आपको 4 स्टेप को फॉलो करना होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए हेल्पिंग वर्ब ही बताता है कि सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट में है या पास्ट में है या फ्यूचर में है। तो यहाँ पे सेल जो बता रहा है वो कह रहा है कि सेंटेंस जो है वो फ्यूचर में है, तो हम इसको कल खाएंगे, और वैसे भी टुमारो से कल पता चल गया। तो जो कहते हैं कि वी शैल ईट टुमारो। अभी शैल का एक इंटरेस्टिंग यूज आगे बताऊंगा मैं। नाउ कीप देम इन द बास्केट, देखिए सॉरी कीप देम इन दिस बास्केट। अब इसको बोला गया है कि नाउ, नाउ मतलब अब, कीप मतलब रखना, देम यानी उन सेबों को बोला गया है, इन हिज बास्केट। अब आपको बताना है कि इन यहाँ पे किस लिए यूज हुआ है, क्या बास्केट के पास फिजिकल बाउंड्री है या वर्चुअल बाउंड्री है। एंड पुट द बास्केट इन द किचन, और बास्केट को कहाँ रख देना है, किचन में रख देना है। अब यहाँ पे फिर से इन यूज हुआ है, तो आपको बताना है किचन के पास एक फिजिकल बाउंड्री है या वर्चुअल बाउंड्री है, कमेंट में बताना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फादर सेड प्रकाश, पिताजी प्रकाश ने कहा। सेड मतलब कहा, से मतलब कहना, सेड मतलब कहा। वन एप्पल इज रूटन, एक एप्पल क्या है, वो रूटन है यानी सड़ा हुआ है। शेल आई थ्रो इट आउट, यहाँ पे देखिए मैंने बताया था ना सेल का आपको इंटरेस्टिंग यूज बताऊंगा। तो शेल का हम यूज ऊ वाले सेंस के लिए भी करते हैं, जब हमको सेंटेंस एंड करनी होती है ऊ से। तो यहाँ पे सेल जो हुआ है वो ऊ वाले सेंस के लिए यूज हुआ है। तो शेल आई थ्रो इट आउट, क्या मैं इसे फेंक दूं, वो मतलब होता है फेंकना, और ऊ वाले सेंस से है तो फेंक दूं। तो हो गया शेल आई थ्रो इट आउट, क्या मैं इसे फेंक दूं। अब देखिए कभी भी सब्जेक्ट, जो मैंने आपको 4 स्टेप बताया, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब देन ऑब्जेक्ट, तो जब कभी हेल्पिंग वर्ब क्या हो सब्जेक्ट से पहले आ जाए, तो हिंदी बनाते टाइम सेंटेंस की शुरुआत आपको क्या से करनी है, हिंदी बनाते टाइम। और अगर हिंदी में क्या पहले है तो आपको वर्ड का यूज़ नहीं करना है सेंटेंस मेकिंग टाइम। बच्चों अगर टेंस में कन्फ्यूज़न होता है अगर आपको कभी, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं टेंस पे भी वीडियो बना दूंगा। आई होप कि यहाँ पे आपको शेल का यूज़ समझ आया होगा, सब्जेक्ट से पहले आया है तो सेंटेंस की शुरुआत कैसे होगी। नो माई ऑन, यानी यहाँ पे जो फ्रेजल सेंटेंस फिर से यूज़ हुआ है, नो माई ऑन। तो नो का मतलब हो गया नहीं, माई ऑन का मतलब हो गया कोई नहीं, तो मतलब नहीं, कोई बात नहीं।
कौन कहते हैं? सुदेश कुमार, यानी उसके पिता कहते हैं। नहीं कोई बात नहीं, जब भी आपको बोलना होता है नहीं कोई बात नहीं, तो आप बोल सकते हो नो माई ऑन। पुट इट इन द बास्केट नाउ। अभी क्या करो, इसको बास्केट में रखो। बच्चों आपको मैं एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ बताता हूँ इट का। इट जो है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए लगता है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक और यूज़ बताता हूँ आज। एक तो हो गया नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, दूसरा अगर आपको किसी चीज़ का जेंडर नहीं पता है तब भी आप उसके लिए इट यूज़ करते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, बचपन में आपने द काऊ पे ऐसे लिखा होगा, तो आप क्या लिखते थे? इट हैज़ 4 लेग। इसके पास क्या है? 4 लेग है। तो इट, जब आप काऊ के बारे में लिखते थे तो आपको पता नहीं था कि उस टाइम कि वो मेल है या फीमेल है। तो इस काऊ के लिए हम क्या करते थे, सॉरी एडजस्ट कर लेना, ड्राइंग थोड़ी वैसे बना दे रहा हूँ मैं। तो इट हैज़ 4 लेग, तो इट हमें पता नहीं रहता था कि मेल है फीमेल है, इसलिए हम इट लगा देते। अगर आसमान में पक्षी उड़ रहा है, हमें कैसे बताएंगे यह उड़ रहा है? तो यह, इसके लिए इट लगाओगे तो नॉन लिविंग थिंग्स तो है नहीं। तो इट जो है उड़ती हुई चिड़िया का, अगर आपको जेंडर नहीं पता है तो आप इसके लिए भी लगा सकते हो, इट इज़ फ्लाइंग, यह उड़ रहा है। तो आई होप कि आपको इट का यूज़ समझ आया होगा। वी विल, ये वी विल का रिडक्शन फॉर्म है, यानी इसको रिड्यूस करके लिखा गया है वील, जिसे हम वी विल पढ़ेंगे। थ्रो इट आउट इन द मॉर्निंग, हम इसे क्या करेंगे? थ्रो आउट कर देंगे, यानी फेंक देंगे। कब फेंक देंगे? मॉर्निंग में फेंक देंगे। नेक्स्ट डे एट ब्रेकफास्ट टाइम, अगली सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पे क्या हुआ? ब्रेकफास्ट के टाइम पे सुदेश कुमार सेड टू प्रकाश, यानी उसके पिता जो हैं, इसको कहते हैं प्रकाश को कहते हैं, सेड टू प्रकाश माय सन गो इनटू द किचन। यहाँ पे द जो है वो हाइड है बच्चों, छुप गया थोड़ा, तो ये आपको यहाँ द पढ़ना है। किचन एंड ब्रिंग द एप्पल्स, ब्रिंग मतलब कैरी करके लाना कोई चीज़, एप्पल्स को क्या करो? ले आओ। प्रकाश क्या करता है? प्रकाश वेंट इनटू द किचन। अब देखो बच्चे, अब देखो बच्चा, यहाँ पे जो इनटू यूज़ हुआ है, कहाँ के लिए यूज़ हुआ है? किचन के लिए। मैंने आपको बताया ना कि कोई भी चीज़ अगर बाहर से अंदर की ओर जा रही है, चाहे वो फिजिकल बाउंड्री हो चाहे वर्चुअल बाउंड्री हो, तो वहाँ पे आप इनटू का यूज़ करेंगे। वेरी गुड। एंड सून कम बैक, सून मतलब होता है जल्द ही, और जल्द ही वापस आ गया। हिज फादर सेड, उसके पिता कहते हैं, इसको कहते हैं टू हिम, यानी प्रकाश को। सेड टू हिम लुक एट दीज एप्पल, इस सेब को देखो। यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, ओनली वन ऑफ देम वॉज रूटन, केवल उनमें से एक सड़ा हुआ था। नाउ दे आर ऑल स्पॉइल, यहाँ पे बच्चों एस छुपा हुआ था, SPOILED, स्पॉइल्ड। स्पॉइल मतलब होता है सड़ना, और स्पॉइल्ड हालांकि वर्ब सेकंड यूज हुआ है, तो क्या बोलेंगे? सड़ा हुआ। तो यहाँ पे क्या हो गया कि सड़ा हुआ, मुंह खुला रखना है। वर्ब सेकंड का जब भी आप वर्ब की हिंदी बनाएंगे तो मुंह खुला रखना है और AE से एंड करना है। स्पॉइल, सड़ा हुआ है। डू यू नो, ये तो आपको पता ही होगा, क्या तुम जानते हो? वाई द फ्रेश वन हैव गॉन बैड, कि जो वाई मतलब होता है क्यों, द फ्रेश वंस यानी जो बाकी जो फ्रेश थे, सही थे, वो भी बैड क्यों हो गए, खराब क्यों हो गए? नो फादर रिप्लाई प्रकाश, नहीं पिताजी। किसने रिप्लाई किया? प्रकाश ने। माई सन, मेरे लड़के, सेड सुरेश कुमार, सुरेश कुमार ने कहा, मेरे बेटे, मेरे लड़के, दे हैव गॉट रूटन, यहाँ पे आर छुपा हुआ, थोड़ा सा PDF कट गया है, रूटन यानी गेट का सेकेंड फॉर्म है गॉट। गेट मतलब होता है प्राप्त करना, और गॉट मतलब होता है प्राप्त किया, सेकेंड फॉर्म। तो सड़ा हुआ किसने प्राप्त किया? सेब ने। तो यहाँ पे जो गॉट है वो सेब के लिए यूज हुआ है। तो गॉट रूटन बिकॉज दे वर इन बैड कंपनी, ये सब किस में थे? बैड कंपनी में थे, बुरी संगति में थे। ऑफ रूटन वन, किसके संगति में थे? तो एक सड़े हुए की संगति में थे, खराब की संगति में थे। सो यू शुड कीप ऑफ बैड कंपनी, तो तुम्हें भी क्या करना चाहिए?
दूरी बनाए रखनी चाहिए। यहाँ पे देखिए शुड यूज़ हुआ है। शुड जो है वो एडवाइस के लिए यूज़ होता है। जब आप किसी को सलाह दे रहे हैं तो आपको शुड यूज़ करना है। देखिए बच्चों, वांट का मतलब भी होता है चाहिए और शुड का मतलब भी होता है चाहिए। लेकिन वांट जो है SHOULD शुड, वांट आपकी नीड को दर्शाता है, आपकी आवश्यकता को दर्शाता है। और शुड जो है वो किसको दर्शाता है? एडवाइस को, ADVIC, एडवाइस को। तो जब भी आप किसी को सलाह देंगे तब आपको शुड यूज़ करना है, और जब आपको ये बोलना है कि मेरी ये नीड है तब आप वांट का यूज़ करोगे। तो यहाँ पे बोलते हैं सो, तो यू शुड कीप ऑफ बैड कंपनी, तुम्हें भी क्या करना चाहिए? दूरी बनाए रखनी चाहिए। किससे? बुरी संगति से, बुरी कंपनी से। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश लुक्ड एट द एप्पल्स, प्रकाश क्या हुआ कि लुक एट किया, किसको किया? एप्पल को, एप्पल को देखा, एंड थॉट, और सोचा। थिंक फर्स्ट फॉर्म है, थॉट उसकी सेकंड फॉर्म है। तो थिंक मतलब सोचना, थॉट मतलब क्या हो जाएगा? सोचा, आ से एंडिंग करनी है। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। देन ही सेड, और उसके बाद उसने कहा, फादर आई विल ऑलवेज कीप एट, आई विल ऑलवेज कीप ऑफ बैड कंपनी, मैं अब हमेशा क्या करूँगा? दूरी बनाए रखूँगा। तो यहाँ पे कुछ वोकैबलरीज हैं, वो वोकैबलरीज देख लीजिए, फिर आपको मैं कुछ क्वेश्चन आंसर दूंगा। अगर हो सके तो आप लिख करके कमेंट करें या कॉपी में नोट डाउन करके लिखने की प्रैक्टिस करें। और कुछ गलती हुई हो तो उसके लिए सॉरी, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरा हौसला बढ़े और आपके लिए और वीडियो बना पाऊँ। देखिए, कंपनी का मतलब हो गया ग्रुप ऑफ फ्रेंड, बैड मतलब पुअर क्वालिटी, स्टील मतलब चुराना, यानी किसी से अनलॉफुली, यानी बिना किसी कानूनी तरीके से या ना बिना पूछे आप उससे ले लेना। एडवाइस मतलब क्या हो जाता है? सजेशन, सलाह देना। बास्केट एक कंटेनर जो कि वुड या केन से बना हो, बांस की लकड़ी से, उसे हम बास्केट बोल सकते हैं। किचन एक ऐसा रूम जो खाना बनाने के लिए यूज़ होता है। रिच मतलब अमीर या वेल्दी, वेल्दी मतलब होता है संपत्ति वाला। वेस्ट यानी बर्बाद करना, यूजलेस मतलब भी होता है बर्बाद करना। कीप मतलब होता है बनाए रखना या मेंटेन करे रखना। इनवेंस यानी फैक्चुअल और यूजलेस, यानी पूरी तरह से बकवास करना, खराब हो जाना। किसी को आप बार बार समझा रहे हैं तो वो नहीं समझ रहा है तो आप फर्टाइल बोल सकते हो, या यूजलेस बोल सकते हो, या इनवेंस बोल सकते हो। थ्रो मतलब फेंक देना या किसी चीज़ को डिस्पोज कर देना। ब्रिंग मतलब लाना या कैरी करके कोई चीज़ लाना, तो जब हम ब्रिंग की जगह आप कैरी भी यूज़ कर सकते हो। नो मतलब जानना, और बी अवेयर ऑफ मतलब भी होता है किसी चीज़ के बारे में जानकारी रखना। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगेन अगर कोई मिस्टेक हुआ है तो उसके लिए सॉरी, एंड सब्सक्राइब प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू, बाय बाय।